उठा के देखो, समाजवादी पार्टी में जिस टाइम नौकरी मिली थी वो आज के आंकड़े देख लो आप, प्लस में अत्याचार देख लो इस टाइम कितना हो रहा है। समाजवादी की सरकार थी तो शाम के समय गांव देहात में शाम के समय ही लूटपाट का काम शुरू हो जाता था। अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा काम कराया, पहले बड़े बड़े हाईवे बनवाए। तो गुंडा पार्टी है, बदमाश है, और उसकी सरकार आ भी गई तो वो तो एक बदमाशी फैलाएगा। अंकल है, लापता दुनियादारी का क्या है, क्लियर बात है, बीजेपी की सरकार आएगी। यहाँ पार्षद बीजेपी का है, मेयर बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, मुख्यमंत्री बीजेपी का है, प्रधानमंत्री बीजेपी का है, नीचे से ऊपर दिन के इंजन लगे पड़े हैं। योगी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी और जो हमारा योगी जी ने कहा है 300 प्लस, हम 300 प्लस को उसको मुकाम को हासिल करके दिखाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। इस वक्त कैपिटल टीवी की टीम मौजूद है साहिबाबाद में। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ध्वजारोहण हुआ है अभी, और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या चुनावी माहौल है साहिबाबाद का, 2022 में क्या होने वाला है। भैया जी, आपसे शुरुआत करूंगी, क्या नाम है आपका? दिनेश जी, क्या लगता है 2022 में क्या होने वाला है? साइकिल जीतेगी। साइकिल जीतेगी, क्यों? क्योंकि इसने भ्रष्टाचार कर दिया ज़्यादा। योगी जी ने? हाँ। क्यों, क्या भ्रष्टाचार? नौकरी ना दें दी, हम गरीब आदमी हो, रोजगार नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला, और खाने कमाने के लिए कुछ बचा ही ना, ठेली लगा करे बाहर वो भी उठवा दी। अखिलेश जी की सरकार में था रोजगार? रोजगार था पहले, वहाँ क्या परेशानी, 1.25 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में दी थी अखिलेश ने वाल्मीकि समाज को, और अब क्या, अब तो कुछ भी ना, कुछ भी नहीं। 2022 में मैम साइकिल आएगी। साइकिल अच्छी है। क्या विकास हुआ है साइकिल के उसमें? अभी उसने करा था सब कुछ, जो इधर नौकरी वोकरी दी सब है, और इसमें क्या बोलते हैं इसको, भाजपा ने कुछ करा नहीं अभी तक। लेकिन बीजेपी तो कह रही है रोजगार के हजारों अवसर निकाले योगी जी ने। नहीं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, ना ऐसी नौकरी किसी को मिली है यहाँ पे। आप करते हैं? मैम कुछ नहीं है। कुछ नहीं करते तो अखिलेश की सरकार में कर लेंगे? हाँ जी बिल्कुल, नौकरी देगा वो, नौकरी करेगा। लेकिन नौकरी तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से मिलती है ना। वैसे भी दी थी उसने, नगर पालिका में भी निकाली थी उसने। अखिलेश की सरकार में रोजगार मिला था आप कह रहे हैं, ठीक है, अखिलेश की सरकार में रोजगार मिला था। भाई साहब, आपका नाम क्या है? अमित कुमार नाम है। अमित कुमार, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ फिलहाल प्राइवेट। तो लेकिन वो तो बोल रहे हैं योगी जी की सरकार में रोजगार नहीं मिला, और आप तो। योगी जी की सरकार में रोजगार सरकारी नहीं मिले, जो आंकड़े आप उठा के देखो, समाजवादी पार्टी में जिस टाइम नौकरी मिली थी वो आज के आंकड़े देख लो आप, प्लस में अत्याचार देख लो इस टाइम कितना हो रहा है। प्लस जो देखा जाएगा उस टाइम हमें ठीक लगता था कि हाँ उस टाइम नौकरी वगैरह सब कुछ ठीक थी, लेकिन अब कुछ नहीं है ऐसा। अब कुछ नहीं है तो 5 साल का विकास कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो आप सपा के साथ है? ठीक है अंकल जी, आपको क्या लगता है, सपा के साथ है? वो कह रहे हैं कि सपा में बहुत विकास हुआ है, रोजगार हुआ है। नहीं, हम सपा के साथ है जी, और अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा काम कराया, पहले बड़े बड़े हाईवे बनवाए, और शिक्षित आदमी है, आगे भी मतलब युवाओं को रोजगार देगा। 300 यूनिट बिजली की उन्होंने घोषणा करी है, 300 यूनिट बिजली भी देंगे वे। बिजली पानी का वादा तो योगी जी ने भी करा है, पूरा किया कि नहीं किया? नहीं करा जी, अभी तक कहाँ करा जी। अच्छा, आप अखिलेश सरकार की बात करें, अखिलेश जी ने उम्मीदवारों की जो लिस्ट निकाली थी उसमें माफियाओं को नहीं जगह मिली, आजम खान, मुख्तार अंसारी, तो माफियावाद नहीं बढ़ेगा आपको, ऐसा लगता है? मैडम जी, माफिया तो सभी पार्टियों में, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें नहीं है, सब बहुत सारे लोग हैं सब पार्टियों में। मतलब ये तो सब ये राजनीतिक स्टंट होते हैं कि किसी पे मतलब आरोप लगा दिया और वो बना दिया जी। हाँ, तो ये तो सभी पार्टियों में है, कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिसमें मतलब जो है माफिया या कोई अन्य मतलब जो बदमाश टाइप के लोग नहीं होंगे, ये तो राजनीतिक स्टंट है। तो माफियावाद कह रहे हैं कि माफियावाद योगी की सरकार में बढ़ा है, क्या लगता है भैया, माफियावाद योगी की सरकार में ज्यादा था कि अखिलेश की सरकार में ज्यादा है? अखिलेश की आदत में सबसे बढ़िया राजनीति है। अखिलेश की सरकार बहुत अच्छी है, क्यों? क्योंकि जैसे कि सारे पब्लिक परेशान नहीं हुई, मतलब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, रोजगार गरीब आदमियों पे पूरा था, भरपूर था। अब देखो मोदी सरकार में क्या, मोदी ने गलत नहीं करा किसी के साथ भी, लेकिन अच्छा करा उन्होंने भी, लेकिन अब क्या है, रोजी रोटी तो छीन ली, गरीब आदमी परेशान है। आज के टाइम पे 500-600 रुपये हर आदमी कमा लेता है मजदूरी में भी, लेकिन वो भी नहीं कम पा रहे इस टाइम पे, तो ऐसी हालत हुई पड़ी है। गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ये बस पहले काम धंधे थे, अब है नहीं, रोजगार खत्म हो गया आप कह रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं रोजगार खत्म हो गया। और लोगों से बातचीत करूंगी, जानूंगी कि उनका क्या हाल है, क्या 2022 में क्या होने वाला है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन चौहान है। मोहित चौहान, क्या लगता है आपको? जी, बीजेपी की ही सरकार बननी है यहाँ पे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है। सरकार में स्कूल में भी काम हुआ है, बरातघर में काम हुआ है, ये आरसी के रोड पड़े हुए हैं, गलियों में भी काम हुआ है, पानी की सप्लाई भी आई है गलियों में। मेरे को तो ये लगता है, मेरी
इच्छा तो यही है बीजेपी होनी चाहिए। 5 साल में पूरा विकास हुआ आप कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो फिर बाकी लोग क्यों सपा से खिलाफ है? सबके अपने मन की बात है, ठीक है ना, जो मेरे मन में वो मैंने आपको बताया। आपके गांव में हुआ, आपके गांव की बात करूं तो विकास हुआ 5 साल में? जी बिल्कुल। जैसे कि स्कूल हुआ है, बारात घर में काम हुआ है, ये रोड बना है, गलियों में आरसी डली है, पानी की मेन लाइन आई है, मैं आपको बताऊँ। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, वो आ काम, लेकिन क्या करें, जैसे लोग परेशान उठा रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसे हम आपको बता रहे हैं। जी हम काम हुआ बीजेपी की सरकार में, क्या दिक्कत है? कुछ महिलाएं मौजूद है, मैं महिलाओं से बातचीत करूंगी, जानूंगी। आंटी जी, क्या लगता है 2022 में क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है? अखिलेश यादव जी की सरकार बनने वाली है। अखिलेश यादव की सरकार आएगी उनकी। क्यों? क्योंकि उनके काम अच्छे हैं, एलिवेटेड रोड उन्होंने बनाया, गरीब दलितों को नौकरी रोजगार सब उन्होंने दिए। योगी जी की सरकार में रोजगार नहीं मिला? नहीं हुआ, सब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। महिलाएं मेरे साथ मौजूद, तो मैं आपसे एक सीधा सवाल करूंगी, सुरक्षा के मामले में आपको क्या लगता है? पहले सुरक्षित महसूस करती थी, अब नहीं करती? पहले अखिलेश यादव जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित थी, अब नहीं है। लेकिन योगी जी तो गारंटी कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। बोलने के लिए योगी जी बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कुछ करा नहीं है योगी जी ने। जी नहीं, कुछ नहीं हुआ है। और लोगों से बातचीत करूंगी। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र सिंह, क्या करते हैं आप? मैं यही लोकल कहीं रहने वाला हूँ और छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ। 2022 की बात करूं, क्या लगता है किसकी जीत होने वाली है? निष्पक्ष चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है 10 मार्च को राष्ट्राध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जीत के आएंगे यहाँ। तो अगर अखिलेश यादव जीत जाएंगे तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, और चुनाव ये कह रहे हैं आप कि निष्पक्ष चुनाव तभी होगा जब अखिलेश जी जीतेंगे। हम कानून व्यवस्था पे विश्वास करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो होगा चुनाव निष्पक्ष होगा और राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव से जीत कर आ रहे हैं, पुनः आ रहे हैं। लेकिन योगी जी तो ये वादा कर रहे हैं ना कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, माफियावाद खत्म हुआ है योगी जी की सरकार में। बता देता हूँ कितने कानून व्यवस्था बनी है, कितने माफियावाद कितना खत्म हुआ है। जीती जागती उदाहरण है, सबके सामने है। चंद रोज की पहले की बात है, वाल्मीकि समाज की दलित बेटी मनीषा वाल्मीकि को हाथरस कांड में उसके साथ पहले दुर्व्यवहार किया जाता है, रेप किया जाता है, उसके बाद उसके साथ मारपीट होती है। उसके बाद उसे मारपीट होने के बाद में उसे तुम्हारे ट्रीटमेंट तक नहीं दिया जाता है। वहाँ इतना दबाव बनाया जाता है, हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। जब उसे देखा कि इसकी डेथ होने वाली है लड़की की, उसे उठा के दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली में उसे बेड नहीं मिलता क्योंकि वो दलित की बेटी है, वाल्मीकि समाज की बेटी है। अगर किसी अन्य कास्ट की बेटी होती तो उसके साथ रेप नहीं होता, और रेप अगर एक घटना घट भी जाती तो उसे उसका अच्छा ट्रीटमेंट होता और वो आज लड़की हमारे बीच में होती। उसी घटना को देखते हुए मैं आप आगे बताऊँगा, जब घटना घट गई थी, लड़की की डेथ हो गई, उसके बाद में लड़की की डेड बॉडी वहाँ वापस गाँव में पहुँचाई है और रात के 2:30 बजे उस लड़की पेट्रोल डाल करके उसे जलाया गया। जब उसे लड़की को जलाया गया, ना उसके घर वाले मौजूद थे, ना उसका भाई मौजूद है, ना उसकी माँ मौजूद है, ना उसका बाप मौजूद, कोई मौजूद नहीं है। और पूरे योगी जी ने पूरे जिले की पुलिस वहाँ लगा दी जैसे कोई यहाँ आतंकवादी घटना होने वाली हो। क्या मतलब कि आप मीडिया का मैं उस घटना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मीडिया ने बहुत अच्छा वहाँ सहयोग दिया था और मीडिया की बदौलत है कि वो मुद्दा इतना उठा और उस लड़की के जो भी थोड़ा बहुत न्याय मिला उस लड़की को न्याय मिला। अगर आप मीडिया निष्पक्ष होकर के वहाँ अपनी कार्रवाई नहीं करती तो उस लड़की को न्याय नहीं मिलता। और रात के मुझे बताओ, वैसे कहते हैं हिंदू तो कौन से हिंदू धर्म में लड़की को रात को 2:30 बजे जलाया जाता, किसी डेड बॉडी को जलाया जाता, मुझे बताओ। आप मुझे बता दो अगर किसी हिंदू धर्म में ऐसी बात होती हो तो रात को उस लड़की को 2:30 बजे जलाया जाता है। पुलिस कस्टडी ऐसी लगा दी जाती है, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता क्यों दलित की बेटी थी ना। कैसे कह सकते हो कि दलित ये हितैषी पार्टी है? नहीं हितैषी पार्टी। आज कहीं का भी उठा के देख लो, पूरे प्रदेश में आंकड़े उठा के देख लो आप, जितने कर्मचारी लगे हुए हैं उनका शोषण हो रहा है। 20-25 साल से आज कच्चे पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। रातों रात यहाँ रात को भी उनकी ड्यूटी लगा दी गई है 5-5 हज़ार रुपये में, 5-5 हज़ार रुपये में उनसे काम कराया जाता। रात को 5 बजे रात को 5 हज़ार रुपये में एक कर्मचारी काम करने जा रहा है। अगर उसकी जान माल कोई जाती है, रोड पे काम कर रहा है, झाड़ू मार रहा है, अगर कोई दुर्घटना घट जाती है उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका क्लेम है कोई? उसका इंश्योरेंस है? कुछ नहीं है उसे। अगर मर गया तो निगम और प्रशासन ये कह देगा ये हमारा कर्मचारी नहीं है। अब आगे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। बाबा, क्या लगता है 2022 में क्या होने वाला है? होने वाला किसकी सरकार जीतेगी? ठीक है, आएगी बीएसपी की सरकार है, लेकिन मायावती तो इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है। कौन कह रहा नहीं लड़ रही? उन्होंने खुद ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। के पास हमने क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हुआ था। ऐसा कुछ नहीं। तो आपको नहीं लगता अगर मायावती इतना बड़ा चेहरा है बीएसपी का? हाँ, हर विधानसभा से कैंडिडेट खड़े ना करे उसने। लेकिन आपको नहीं लगता इतना बड़ा चेहरा है बीएसपी का, अगर वो नहीं लड़ती है तो बीएसपी की हार हो जाएगी और चुनाव प्रचार भी नहीं कर रही हैं? लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं लड़ रहे हैं, हम बीएसपी के हैं। ये सारे युवा जितने खड़े हैं बीएसपी के हैं। बहन जी आएंगी इस बार आप कह रहे हैं? क्या लगता है मैम? कौन? बहन जी आएंगी इस बार कह रहे हैं बाबा? जी नहीं। कौन आएगा?
साइकिल आएगी, क्यों, क्या क्या विकास हुआ है साइकिल के उसमें? ये हमने उनकी तरफ से वोट बनवाई ना, इस करके। 5 साल में कुछ नहीं हुआ योगी जी की सरकार में? जी नहीं। क्या लगता है 2022 की चुनाव की बात करूं, योगी जी की सरकार आएगी या अखिलेश की? देखो भैया किसकी किस्मत है, किसको आता है। लेकिन आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं, आप किसको समर्थन देंगे? जो मौके से आ जाएगा उसको दे देंगे। कोई 5 साल में विकास हुआ है? योगी जी कह रहे हैं हमने पूरा विकास किया, 5 साल में विकास की गंगा बह रही है। विकास तो सभी देख रहे हैं, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। हाँ? अच्छा, अखिलेश की सरकार अच्छी थी या योगी जी की, बस इतना बता दीजिए। भाई सबकी अच्छी है। योगी जी आएंगे, योगी जी रहेंगे, योगी जी रहेंगे। क्यों क्यों? योगी ने अच्छा काम किया, अच्छा ही कर्म किए हैं। लेकिन आगे हमने अंकल बातचीत करी, कह रहे कि नहीं काम हुआ। अच्छा खाना पीना दे रहे हैं, सभी चीज योगी जी कर रहे हैं और योगी जी का ही रहन सहन अच्छा है। राशन मिल रहा है आपको? राशन बराबर मिल रहा है, सभी चीज मिल रहा है, जो भी कुछ है योगी जी कर रहे हैं। योगी जी की सरकार रहेगी, योगी जी को हटाने वाला कोई भी नहीं है। वो कह रहे हैं हटाने वाला कोई नहीं है। कुछ युवा मौजूद है मेरे साथ, मैं बातचीत करूंगी। क्या लगता है रोजगार आगे, उन्हें बोला कि सपा की सरकार में रोजगार मिला था, योगी जी की सरकार में कोई रोजगार नहीं मिला, क्या लगता है? ये बात हकीकत है, योगी की सरकार में कोई रोजगार नहीं मिला। आप देख सकते हैं जैसे कि 2019 में जो रेलवे में नौकरियां लिख रही थी, वो परसों रिलीज़ हुआ रिजल्ट, उसमें किस प्रकार दंगा हुआ है आप एक भी पेज पे न्यूज़पेपर में कहीं भी नहीं दे सकते। जिस तरीके से मीडिया बिक चुकी है वो एक तरफा जारी है एकदम। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा सिर्फ पेपरों में हो रहा है, न्यूज़पेपर में हो रहा, टीवी पे हो रहा बीजेपी का, अदरवाइज रोड पर कोई भी काम नहीं दिखाई दे रहा। और रोजगार, बिजली पानी, अंकल जी तो कह रहे थे बिजली पानी आ रहा है। रोजगार के नाम पे जीरो है एकदम। बीजेपी सरकार एक कतई भी रोजगार नहीं दिया। बस इन्होंने एजेंडा खड़ा करा था 2019 में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, उससे पहले वैकेंसियां निकाली थी। और आप देख सकते हैं यूपीएससी से भी कठिन रेलवे का एग्जाम होने जा रहा। अंकल जी मौजूद है, मैं अंकल जी से बातचीत करूंगी। अंकल जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या लगता है 2022 में चुनाव की बात करूं, सब कोई कह रहा है अखिलेश की सरकार है, कोई कह रहा है योगी की सरकार है, आपको क्या लगता है? अभी तो किसी का पता ही नहीं लग रहा है किसकी सरकार है। तो 5 साल में कोई विकास हुआ है आपको लगता है योगी की सरकार में? विकास हो रहा है, विकास क्यों नहीं हो रहा? किस क्षेत्र में हो रहा है? सभी क्षेत्र में हो रहा है। आपके गांव में हुआ? हमारे के पप्पू कॉलोनी में ये हो रही है, सड़कें वड़कें हो रही हैं बस। और क्या हुआ है, स्कूल में काम हो रहा है थोड़ा बहुत। बिजली पानी राशन? बिजली पानी राशन सब बढ़िया है। और अखिलेश की सरकार में ज्यादा अच्छा था? नहीं, अगले सरकार में तो मिला ही नहीं मिला। तो अखिलेश की सरकार को वोट देंगे आप इस बार? देखो अब समय पे आके क्या होता है। ठीक है, कुछ महिलाएं मौजूद है मेरे साथ इस वक्त। आंटी जी, 2022 चुनाव आ गया है, क्या लगता है किसकी जीत होने वाली है? जो भी जीतेगा। योगी जीतेंगे, क्यों? तो ये जो कुछ अच्छा लगा होगा आपको, महिला की सुरक्षा, आप घर चलाती होंगी, महंगाई घर महंगाई तो बहुत हो रही बहुत हो रही है। अखिलेश की सरकार में थी? है। नहीं, उस टाइम पे तो इतनी नहीं थी, लेकिन इस टाइम में बहुत ज़्यादा हो रही है। अम्मा क्या लगता है 2022 में कौन जीतेगा? कौन जीतेगा 2022 में? योगी जी आएंगे? हाँ, वापस आएंगे? क्या क्या अच्छा लगा आपको योगी जी के बारे में? ठीक लगा, शादी है। अच्छा है, हाँ। ठीक है। एक भैया मौजूद है मेरे साथ इस वक्त। भैया क्या लगता है 2022 चुनाव की बात करूं, किसकी सरकार आएगी? योगी की आएगी। योगी की आएगी, क्यों? योगी ठीक जो कर रहा ठीक ही कर रहा है। क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ कर रहे हैं। अखिलेश की सरकार अखिलेश की नहीं आएगी। नहीं आएगी। आप किसको वोट देने वाले हैं इस बार? मैं तो योगी को दूंगा। बच्चों की शिक्षा सुरक्षा सब सही है? सब सही है। तो गुंडा पार्टी है, बदमाश है, और उसकी सरकार आ भी गए तो वो तो एक बदमाशी फैलाएगा। योगी जो है वे बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, अच्छे मुख्यमंत्री है, जो भी है योगी है। अखिलेश तो गुंडा है। अखिलेश की सरकार में माफियावाद आएगा अभी कह रहे हैं। हाँ, माफियावाद है वो तो, और आगे में गुंडागर्दी है उसकी। ठीक है अंकल जी, 2022 चुनाव में क्या लगता है किसकी जीत होने वाली है? अखिलेश की होगी और किसकी? क्यों? उसी का हल्ला ज़्यादा। क्या हल्ला है इसलिए कि विकास हुआ था इसलिए? हाँ, विकास हुआ था। क्या लगता है आंटी जी, किसकी सरकार आने वाली है? किसकी आएगी ये तो? बेहतरीन काम करा बीजेपी की सरकार। अंकल तो कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ। अंकल है लापता, दुनियादारी का क्या है। क्लियर बात है, बीजेपी की सरकार आएगी। क्या विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में? पानी की दिक्कत थी, बहुत समस्या ऐसी थी, जो गुंडा राज है वो खत्म हुआ, छीना झपटी थी,
समझिए, निकलना दुश्वार था घर से, समझे। और कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी बात की कोई टेंशन नहीं। कानून व्यवस्था बढ़िया है। हाँ, बढ़िया, बेहतरीन। क्या वो लोगों से बातचीत करेंगे। भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर खान। कब से ठेला लगा रहे हैं? हमें तो काफ़ी दिन हो गए लगाते हुए। हैदर खान, क्या लगता है आपको 2022 में क्या होने वाला है? किसकी सरकार बनने वाली है? अब जिसकी बनेगी वो तो बनेगी। अब क्या, आप किसको वोट देंगे? अब तो बेच रहे हैं, अब देखो किसको दें, अभी पता नहीं। विकास हुआ 5 साल में? योगी जी बोल रहे 5 साल में खूब विकास हुआ है। वही है, जब बोल रहे हैं तो अखिलेश की सरकार में हुआ था? नहीं, तो योगी जी आएंगे कह रहे हैं आप? जरूर आएंगे। 100% योगी जी आएंगे। क्यों, उन्होंने काम करे, बढ़िया, गुंडा राज खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। महिलाओं की सुरक्षा? हाँ, महिलाओं की भी सुरक्षा देगा। नहीं, हाथरस में जो केस हुआ था सबको सजा मिली थी, जबकि सीबीआई जांच हो रही थी। यूँ कह रहे थे कि नहीं, कि वो ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं, ऐसे करके उन्होंने वो नहीं करा, रेप नहीं करा, जबकि साजिश उन्हीं की पाई गई थी सारी। तो सीबीआई जांच के लिए उन्होंने तो एसआईटी की टीम। राशन मिल रहा है गाँव में? हाँ जी, राशन बिल्कुल बराबर मिल और रहा है। युवा लग रहे हैं। आप रोजगार के बारे में बात करूँ तो? देखो, मैं रोजगार के लिए नहीं कह सकता अभी, क्योंकि मैं तो खुद अपना काम करता हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं रोजगार के लिए। वैसे ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। अब पता है, हाईवे भी बनाए, आपको भी पता है हर चीज़ के लिए। आंटी जी, क्या लगता है 2022 में चुनावी माहौल की बात करूं, साहिबाबाद का चुनावी मुद्दा क्या है? मुद्दा तो बताए कुछ नहीं दिखाई दे रहा यहाँ तो। विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं हो रहा है, ना पानी है, ना सड़कें देखो क्या टूटी पड़ी है। कहाँ बन रही है भैया, सालों तो हो गए टूटे हुए को। तो अखिलेश की सरकार में बनी थी रोड? नहीं, किसी की सरकार अच्छी नहीं कह रहे हैं आप? किसी की अच्छी नहीं। तो किसी को तो वोट देंगे? हाँ देंगे, टाइम पे। किसको देखी चाहिए किसे देंगे। कुछ और युवा लोग मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी। भाई साहब, क्या लगता है 2022 में क्या होने वाला है? साहिबाबाद की अगर बात करूं, कितना विकास हुआ है 5 सालों में? ये विकास देखिए, रोड नहीं बने, 5 साल पहले बने थे, 5 साल नहीं 10 साल पहले बने थे। यहाँ के पार्षद भी बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, मेयर बीजेपी के, विकास ही हो रहा है। यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है और सरकार ऐसी चल रही है। यहाँ के मौजूदा विधायक 2017 फरवरी में आए थे और जब से अब तक यहाँ पे आके शक्ल नहीं दिखाई है अपनी। यहाँ पार्षद बीजेपी का है, मेयर बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, मुख्यमंत्री बीजेपी का है, प्रधानमंत्री बीजेपी का है। नीचे से ऊपर दिन के इंजन लगे पड़े हैं, लेकिन विकास बिल्कुल शून्य है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी जनता करेगी, लेकिन जनता किसको वोट देगी? जनता किसके साथ है अभी? जनता किसके साथ है वो तो 10 अखिलेश की सरकार में हुआ था विकास? वो तो 10 मार्च को आपको पता चलेगा जनता किसके साथ है। तो 10 फरवरी को वोट भी तो देना पड़ेगा ना, उसके लिए आप किसको देंगे? तो 10 मार्च को पता चल जाएगा आपको। कुछ तमाम लोग मौजूद है मेरे साथ इस वक्त। अगर मैं 2022 अंकल चुनाव की बात करूं, क्या लगता है 2022 किसकी सरकार आएगी? बेटा, सरकार तो बीजेपी की आएगी। क्यों? अच्छे काम किए हैं मोदी योगी, अच्छे लोग हैं। अभी हम आगे गए थे तो उन्होंने बोला कि रोड नहीं हुआ है, 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, बीजेपी आती नहीं है। ये तो मानना पड़ेगा, 5 साल में काम तो अभी हुआ नहीं है। बाकी ऑल इंडिया बेस पे देखें तो फिर तो मोदी योगी आएंगे। तो आप समर्थन में हैं उनके? क्या लगता है अंकल? मोदी। क्यों? काम, क्या काम? हाईवे बनाए हैं, रोड बनाए हैं। फिलहाल कॉलोनी में तो अभी तक हुआ नहीं है, कॉलोनी में भी हो रहा है, हो जाएगा, लेकिन मोदी योगी का पूरा हाँ बोलबाला है। तो साहिबाबाद की गलियों में बढ़ते बढ़ते हमें कुछ और लोग मिले, जानेंगे उससे उनसे कि 2022 के चुनाव में क्या होने वाला है। भैया, आपसे शुरुआत करूंगी, क्या लगता है 2022 का चुनावी माहौल क्या है साहिबाबाद में? साहिबाबाद में बहुत ही अच्छा माहौल है, भाजपा जीत रही है। एक तरफा चुनाव है, हमारे योगी और मोदी जी ने इतना काम करा है कि बस बता नहीं सकते। उसके लिए गरीबों के लिए मशिया है, हर चीज़ मिल रही है, सुविधा मिल रही है, 2.5 लाख रुपए योजनाएं मिल रही है, और गरीबों के लिए इतना राशन भी वितरण हो रहा है, 2 बार राशन मिल रहा है, और बहुत कुछ मिल रहा है। और हम कह रहे हैं कि जितना कह सके उतना ही कम है, सब कुछ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ दे रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित प्रधान वाल्मीकि है। क्या करते हैं आप? मैं स्कूल में जॉब करता हूँ। रोजगार मिल रहा है मतलब योगी की सरकार? जी, रोजगार पूरा है, क्यों नहीं है रोजगार। आगे और एक महिला मौजूद है मेरे साथ। आंटी जी, क्या लगता है 2022 क्या होने वाला है? बहुत अच्छा आने वाला है। इसकी सरकार आएगी? मोदी। क्यों? मोदी की आएगी। मोदी योगी ने बहुत अच्छा वो किया है। सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को योगी जी की सरकार में? अखिलेश की सरकार में करती थी? नहीं। देखिए, जब अपने प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, तो शाम के समय गांव देहात में शाम के समय ही लूटपाट का काम शुरू हो जाता था। रात छोड़ दीजिए, और बहन बेटी दिन में छोड़िए, रात को छोड़िए, दिन में भी निकलने से डरती थी। और
विश्वास मानना तमंचे के बल पे जो राहगीर होते थे उन्हें लूटने का काम किया जाता था, जो इनके नेता थे वो ज़मीन कब्जाने का काम करते थे, ये सबको पता है। और वो आज योगी जी ने सबको जेल में बंद कर रखा है। ये आप देख रहे थे, आजम खान हो और जो भी इनके नेतृत्व में जो इनकी सरकार में पल रहे थे, आज उनके बिल्डिंगों पे, इनके घरों पे बुलडोजर चलाने का काम योगी बाबा कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है कह रहे हैं, क्या लगता है आपको कानून व्यवस्था अच्छी है? बहन जी पहले से तो बेटर है कानून व्यवस्था। पहले क्या था, जो लेडीज़ थी वो निकल नहीं पाती थी रात को, माफिया और गुंडे जो थे वो आते थे और उनको छेड़खानी, जैसा भी आप एंटी रोमियो भी चला दिया है योगी जी ने जब से सुरक्षित है महिला। और मैं चाहता हूँ कि जो दो बार जो राशन वितरण का जो काम है वो भाजपा सरकार ने भी, कोरोना काल में भी आपने देखा होगा, भाजपा सरकार ने ही राशन वितरण दो बार किया। और जो कोरोना की जो वैक्सीन है वे भी भाजपा सरकार में ही लगी है अधिकतर। तो मेरे हिसाब से तो जो योगी जी ने किया है शायद ही कोई मुख्यमंत्री कर पाए। क्या लगता है कितना विकास हुआ है 5 सालों में? बहुत बढ़िया विकास हुआ है जी, जब से योगी सरकार आई है। और मैं यही चाहता हूँ कि 2022 में पूरे बहुमत से योगी सरकार आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है 5 साल में आएगी योगी सरकार, जैसे भाई साहब कह रहे हैं? योगी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। और जो हमारा योगी जी ने कहा है 300 प्लस, हम 300 प्लस को उसको मुकाम को हासिल करके दिखाएंगे। ये योगी जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं और उनके विकास को देखते हुए, विकास का सबसे बड़ा मुद्दा था और कानून व्यवस्था का, आज हम सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं। जो पिछले 5 सालों में जो सरकारों ने करा, बहन बेटी निकलने से भी डरती थी, आज उनको बहुत सुरक्षित महसूस होता है। अब की बार 300 पार हो पाएगा? हो जाएगा जी। क्यों? तो क्या विकास हुआ? सारा विकास हुआ है, सभी अच्छा हुआ है योगी की सरकार में। अंकल जी क्या लगता है 2022 में क्या होने वाला है? 2022 में योगी जी की सरकार बनेगी और विकास के लिए सबसे ज़्यादा योगी जी के अलावा किसी ने कार्य नहीं करा यूपी के अंदर। अखिलेश जी तो कह रहे हैं बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उनके समय में जो वादे हुए थे वो सब भ्रष्टाचार और भू माफिया और इनको ही गुंडा राज ही पैदा हुआ था। लेकिन योगी जी की सरकार में सब कुछ आजकल बंद है। आज बहन बेटियां आराम से घूम फिर रही हैं, सारे में जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी सुरक्षित महसूस करती हैं। गुंडा राज खत्म हुआ है अंकल? बिल्कुल खत्म हुआ है गुंडा राज योगी की सरकार में। 100%। 5 साल में दोबारा आएगी? बिल्कुल आएगी। आप देखना, चाहे साहिवाद हो, चाहे किसी भी सीट पे ले लो, जहां समाजवादी के नेता अखिलेश यादव जी ने जो टिकट दिया है, आप देखना वो सारे के सारे कहीं ना कहीं बेदाग छवि है। चाहे अपने यहीं ले लो, साहिवाद विधानसभा में ही उन पे हत्या का आरोप उनके ऊपर है, ठीक, उनके ऊपर ज़मीन कब्जाने का आरोप उनके ऊपर है, ठीक, जेल में रह के आए वो, और भूमाफिया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी आप देख लीजिए, कई सारे प्रत्याशी जितने बीजेपी ने टिकट दिए हैं वो सारे ईमानदार और साफ छवि के हैं। चाहे आप लोनी से ले लीजिए, किसी कहीं से भी ले लीजिए, सब एक गुंडे टाइप के लोगों को इन्होंने टिकट देने का काम किया है। आजम खां को देख लो, आजम खां जेल में है, उसे फिर भी टिकट दिया है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं फिर दोबारा ये बिल्कुल बढ़ा देंगे, लेकिन वो जनता बढ़ने नहीं देगी। जनता योगी जी के साथ है, मोदी योगी। ठीक है, तो ये था लोगों का जोश 2000 जिंदाबाद। तो अब मैं सबसे एक बार एक सुर में पूछना चाहूंगी, किसकी सरकार बनने वाली है? तो ये जनता का जोश 2022 में साहिबाबाद की जनता से हमने जाना उनका चुनावी माहौल क्या है। कोई सपा की साइड है, कोई बीजेपी की साइड है, लेकिन 10 मार्च को पता चलेगा कि किसकी तरफ रिजल्ट आता है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।